महेश वर्मा जी, सीधे आपके पास आ रही हूं। अब देरी से इसलिए आई थी क्योंकि मैं सभी का रिएक्शन लेना चाह रही थी। विपक्ष बिखरा हुआ है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, आगे की फाइट कैसे लड़ी जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, और जो राष्ट्रपति इलेक्शन में आपके साथ पार्टियां आ रही हैं वो दबाव में आ रही हैं। सीबीआई ईडी का प्रेशर आप बनाते हैं उन पर। कमाल की बात है, आज आपके पास मुद्दा भी नहीं रहा कि अब आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप अपनी राजनीतिक सदाचारता को भी खो दें, आप अभद्र टिप्पणी करें, आप इस देश के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाएं। आप किस तरह की राजनीति का परिचय दे रहे हैं? इससे आपको क्या मिल जाए? एलानिया समर्थन के बाद जो है, अब तो स्पष्ट हो गया ना कि राष्ट्रपति के पद पे किसको आसीन होना है। अब उसकी योग्यता पर आप सवाल खड़ा करेंगे, अब कीचड़ उछाड़ेंगे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस तरह से आप कुलसित करने की कोशिश करेंगे, ये आप अपना राजनीतिक सदाचारता का परिचय देंगे। अब इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में आप जैसे राजनीतिक पार्टी से ये सपा के मित्र जो हैं, जिस तरह की बातें कर रहे थे, के आधार पे एक कैंडिडेट ले कौन है? अरे आपको संविधान ने कहा है क्या? कपिश जी एक मिनट, महेश जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एक एक करके बात करते हैं। नहीं, आप अगर कपिश जी अज्ञानता बस, अगर संविधान की जानकारी नहीं होने की वजह से अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, अज्ञानता बस कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में अनुसूचित जनजाति सीट होती है जहां से सांसद का चुनाव लड़ा जाता है, विधायक का चुनाव लड़ा जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है कि अनुसूचित जनजाति जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप किसके खिलाफ बोले? आप अपने वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। सपा का ये जो चाल चेहरा चरित्र आपके जरिए जो सामने आया है, आप कौन हैं? आपके वही नेता है ना जो कहते हैं कि भाई बलात्कार होने पर बच्चों को माफ कर देना चाहिए। आप उस मानसिकता के लोग हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से ऐसी बोल और ऐसी चीजों को, लेकिन मैं आपसे यही अपील करूंगा कपिश जी कि आप एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और एक प्रवक्ता हैं, एक पार्टी का मुखौटा है। आपके वाणी और विचार से अगर इस तरह की चीजें झलकती है तो स्पष्ट होता है कि आपकी पार्टी का जो है सही मायने में इस देश में सपा का क्या है, उसका मुखड़ा क्या है, उसका मुखौटा क्या है। एक बात। दूसरी बात कि मैं आपसे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जिस तरह का राजनीतिक चुनाव और जिस तरह का राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक राजनीतिक कड़वाहट और जिस तरह का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही मैं हास्यास्पद समझता हूँ। ये साफ दिखता है, आपको कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि भाजपा के पक्ष में या भाजपा समर्थक जो प्रत्याशी उसके पक्ष में है सारी चीजें। ठीक है संजय सरकार जी, सुन लिया आपका सवाल, और कपिश जी सुन लिया है, सुन लीजिए, क्योंकि मैं सबसे आखिर में गई हूँ महेश जी के पास, उन्होंने आपका सवाल सुन लिया है। महेश जी बोलिए। संजय सरकार जी सुन लिया है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज की डेट में एलानिया समर्थन है जो 500 से पार कर गया, ये तो किसी को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि हम लामबंद जो है इस नाम पर हो रहे हैं। विपक्ष लामबंद इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं विपक्ष को मजबूत होना है। आपको देश में मजबूत होने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही चुनाव मिला है क्या? और मुद्दे नहीं है इस देश में? जन मुद्दे नहीं है आपके पास, या जनता आपको नकार चुकी है, या आप इस लायक अब नहीं रहे, या मुद्दा विहीन हो गई है विपक्ष? ये स्पष्ट कीजिए, ये बताइए। एक लॉजिकली लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, और उस पे आप अभद्रता, आप अभद्र तरीके से कोई आदमी टीका टिप्पणी करे और उसके ऊपर आप खामोश। जवाब दीजिए। ये होते कौन है इस देश में करने वाले की लोकतंत्र का अपमान है? इन्होंने एक हमारी अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति प्रत्याशी का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया इस चैनल पे बैठ के, और हम लोग खामोश हो रहे हैं, हम लोग चुप रहे हैं। एक लॉजिकली सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या मतलब बनता है? किस देश में रहते हैं? लोकतंत्र का हनन है या नहीं? संजय सरकार जी हनन है या नहीं? महेश जी ब्रजमोहन जी पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट मैं सुन लेती हूँ। ब्रजमोहन जी क्या सवाल है आपका? महेश जी एक सवाल पूछता हूँ, एक एक करके सर, एक एक करके, सभी साथ नहीं बोल सकते अभी। ब्रजमोहन जी नहीं, हमारी जीत इसमें है, हमारी जीत इसमें है कि मुर्मू जी के व्यक्तित्व को कलंकित करें। हमारी जीत इसमें है कि उनको सर एक एक करके सर, मतलब बनता है। ब्रजमोहन जी बोलेंगे, कपिश जी, संजय जी, एक मिनट। महेश जी क्यों नहीं गृह मंत्री आप कोई आदिवासी बनाते हैं? महेश जी
आपको इस बात पे बड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा आप भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए जब आदरणीय राष्ट्रपति के नाम का आपने घोषणा की है। उसमें स्पष्ट रूप से आपकी पार्टी ने ये कहा कि हमने एक आदिवासी महिला को चुना है। इसका सीधा मतलब यह था कि वो एक आदिवासी को एक प्रोडक्ट मानकर उसकी मार्केटिंग कर रहे थे। क्या बात आप कर रहे हैं? कारण क्या है? मार्केटिंग शब्दों का आप लोग चयन कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना, आप लोग राजनीति में आप लोग राजनेता लीजिए। जब आपने आदिवासी महिला कहे, जब आपने आदिवासी महिला कहकर ये कहे कि हमने आदिवासी को इस तरह के शब्दों का आप लोग चयन करते हैं राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए, इस तरह का एक महिला के लिए, एक अनुसूचित वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक प्रत्याशी के लिए इस तरह के आप लोग की कड़वाहट बोल हो जाएंगे। आप किस तरह के राजनेता हैं? आप किस तरह के पार्टी के प्रवक्ता हैं? अब आप सुनना नहीं चाहते ब्रिजमोहन जी, ये इस तरह से आप लोग अपने आप को लामबंद करेंगे, किसी को गाली देके आप करेंगे। ये गाली से भी बदतर स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं। इससे बड़ा आप शब्द क्या हो सकता है इस देश पे? आपकी पार्टी ने ये क्यों कहा कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का पद के लिए प्रत्याशी बनाया है? आपको इस पर आपत्ति है? कहिए। आप आदिवासी की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके सामने जाने पे आपको आपत्ति है, एनसीपी को आपत्ति है। मार्केटिंग का मुद्दा है। एनसीपी को सबसे बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने ये कहा, एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासियों के राष्ट्रपति पद पे प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आपको घनघोर आपत्ति है। आप आदिवासी विरोधी हैं। आप कहिए, आप कहिए कि आदिवासी विरोधी है। आप नहीं मानते हैं आप लोग इस देश के संविधान को। आप जो आदिवासियों को जो सुख सुविधा है, उनको जो संविधान देता है, उनको अधिकार, उसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। आप स्पष्ट करिए, आज इस चैनल के माध्यम से कहिए कि आप आदिवासी विरोधी हैं। आप लोग कहिए इस बात को, आपके बात से स्पष्ट हो गया कि आप लोग आदिवासी विरोधी हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं किशोर तिवारी जी को इसमें इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। किशोर तिवारी जी, आपने मेरी ही डिबेट में कई बार बोला है कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी एनडीए उम्मीदवार, आदिवासी महिला को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। एक मिनट रुकिए ब्रजमोहन जी, एक एक करके रुकिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट ब्रजमोहन जी। 27 सीटों के लिए आपने राष्ट्रपति ओके, ऑलराइट सर, 1 मिनट। किशोर तिवारी जी, आप हमको अगर वो जिस समुदाय से आती हैं, अगर बीजेपी ने ये कहा है कि आदिवासी समुदाय से हमने अपना उम्मीदवार तय किया है, तो कोई आपत्ति? इन दोनों ने ये माफी मांगना चाहिए, इन दोनों व्यक्तियों को। आप आदिवासी महिला, आदिवासी विरोधी लोग हैं। इन्होंने संविधान का महेश जी, ब्रजमोहन जी, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। या किशोर तिवारी जी, जो कि आपके साथी हैं महाराष्ट्र में, वो खुद कह रहे हैं कि आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया है और इसलिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्याशी को सिर्फ एक आदिवासी महिला, सुन लीजिए 1 मिनट, महेश जी और ब्रजमोहन जी 1 मिनट जता रहे हैं। किशोर तिवारी जी से भी एक रिएक्शन लेना चाह रहे हैं। महेश जी, एक बात, महेश जी, ये देखो, मैं बताता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद पहली बार राष्ट्रपति के लिए जनजातीय, और मैं यवतमाल जिले के आदिवासी कोलामों में ही काम करता हूं, अगर राज्यपाल भी उनका बन जाता है या राष्ट्रपति भी बनता है तो संविधान में विशेष अधिकार है कि वो लोग उनके लिए कर सकते हैं। तो मुझे अगर मुझे पूछा गया तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने दबाव से हटकर ये निर्णय लिया कि जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी तो शिवसेना उसके विरोध में रहेगा। ये इतिहास में नहीं लिखना चाहिए। चलिए, एक क्लियर कर दिया, दबाव में समर्थन नहीं दिया है, संजय सरकार जी को आंसर मिल गया होगा। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि आदिवासी महिला उम्मीदवार कहकर क्यों संबोधित किया, इससे कोई आपत्ति आपको किशोर तिवारी जी? नहीं, देखो, आदिवासी है और महिला है, ये तो सत्य है। और दूसरी बात है, आदिवासियों का 75 साल में मेन स्ट्रीम में आए नहीं है, तो बीजेपी किया, अच्छा किया तो बीजेपी का अच्छा बोलना है। ब्रजमोहन जी, आपको जवाब मिल गया होगा, आपके साथी कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि
भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि वो आदिवासी महिला के रूप में वो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने कह दिया आपने आदिवासी महिला को टिकट दिया है तो क्या गलत है? इसमें कौन से लोकतंत्र की अवमानना हो गई? लोग अगर लोकतंत्र की अवमानना की है, आदिवासी महिला क्यों शुरुआत तो बीजेपी ने की है, बीजेपी ने की है। क्यों नहीं आपने बताया कि वो एक पार्टनर थे? नहीं, आपने शब्दों में तब्दीली कर ली है। वर्मा जी आप बोल चुके हैं ना, आदिवासी विधानसभा क्षेत्र वर्मा जी तकलीफ हो गई आपको। अरे जैसे हमने इस मुद्दे को उठाया आपको तकलीफ हो गई। आप उन्हें आदिवासी के रूप में प्रदर्शित करें, आप आदिवासी के रूप में उनकी चर्चा करें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम उनका कारण आपको बता दें तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन ब्रजमोहन जी, किशोर तिवारी जी ने कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है जो महाराष्ट्र में आपके साथी हैं। ब्रजमोहन जी, आप महेश वर्मा जी को छोड़ दीजिए ना, बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं उसी समुदाय से आते, कोई इसमें गलत नहीं है। हम एक बात बताइए, लोकतंत्र में अगर हम ये कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार आदरणीय यशवंत सिन्हा है और हमारे आदरणीय हमारा उम्मीदवार सबसे बेहतर है, तो इसका क्यों नहीं कहेंगे हम? जिस व्यक्ति को हमारी पार्टी ने चुना है राष्ट्रपति की प्रत्याशी के लिए, हम उसकी तारीफ क्यों ना करें? हम उसके बारे में क्यों ना बताएं देश को? उनके बारे में बताने पर जरूरत करना है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं अपने सहयोगी राजीव के पास जाना चाह रही हूँ। और संजय सरकार जी, आपको जवाब मिल गया है। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि हमने ना ईडी के ना सीबीआई के दबाव में हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है, अपनी इच्छा से दिया है। ठीक है, यहाँ पर कहने के लिए बचना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे हम ये बात? ओके, ऑल राइट, रुकिए राजीव, मैं क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रही हूँ। राजीव हमारे सर, एक मिनट रुक जाइए सर। ब्रजमोहन जी, मैंने सुन लिया आपकी बात, क्यों नहीं कहेंगे हम? राजीव जी, क्या ये सच में पिक्चर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, या ये टीस है इस बात की कि बिखराव है ये बहुत बड़ा? देखिए विपनेश, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खबर तो इसी से जुड़ी, इसी से मुतल्लक रह गई। वो ये कि यशवंत सिन्हा ने अभी बयान दिया है कि नीतीश कुमार को समर्थन के लिए कई बार उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन लाइन पर ही नीतीश कुमार नहीं आए, बिहार के मुख्यमंत्री। आमतौर पर आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, अभी पैनल में भी चर्चा हो रही, राष्ट्रपति के चुनाव में कई बार राज्य की बात को लेकर के, कई बार इस तरीके के सेंटिमेंट्स को लेकर के कि भाई आप बिहार के ही रहने वाले हैं यशवंत सिन्हा, एक तरीके से आप देखें अविभाजित बिहार के, तो वहाँ के मूल रूप से अब उसको झारखंड में मान लिया जाए, लेकिन तब भी और नीतीश कुमार के साथ मंत्रिपरिषद में भी रहे यशवंत सिन्हा, और उसके बावजूद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। और दूसरी बात ये है कि जिस गाजे बाजे के साथ विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा जी का नाम अनाउंस किया गया था, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि उसी उत्साह, उसी एकता और उसी अखंडता के साथ 18 तारीख को होने वाले चुनाव में विपक्ष जा रहा है क्या? और दूसरी बात यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ अपना पलड़ा मजबूत कर दिया, बल्कि विपक्ष में भी ऐसी सेधमारी कर दी कि निकट भविष्य में इनका एक साथ आना मुश्किल होगा। और इस तरीके की बयानबाजी करके विपक्ष और मुश्किल अपने लिए खड़ी कर रहा है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीर साफ है, आपने डिबेट में ही देखा कि विपक्ष कितना बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हमने सवाल उठाया था कि 2022 में ऐसा बिखराव तो 2024 में फिर कितना तनाव होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।